Welcome, my dear friends, to this session of expected questions for Canara Bank or MCQ. Okay. सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आप सभी को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं, उज्जवल बैंकिंग भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, निष्ठा से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की ऊंचाइयां छुएं। तो साथियों, हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सेशन। MPC in October 2025 reduced the policy repo rate to which level? 6.25, 5.75, 6 या 5.50? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई, रेपो रेट रिड्यूस हुआ है 6.25, 5.75, 6 या 5.5? गुड माय डियर फ्रेंड्स, इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शुभाशीष आप सभी को। 5.5 रेपो रेट। और इसके बाद में है आफ्टर अक्टूबर 2025 एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट स्टैंड्स एट। बहुत इंपॉर्टेंट रेट्स हैं ये। डेट देके आपसे रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज ऑन डेट। सो एसडीएफ जो है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, 6, 5.75, 5.25 या 5.5? ओके। सेशन में हमारे 30+ पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं फिर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑल ऑफ यू शुड गिव आंसर्स। सी आंसर अधिक दे रहे हैं साथी। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। 5.25 हो गया है। तो हम फिर स्टार्ट कर दें एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेपो रेट 5.5 और एसडीएफ 5.25। आगे बढ़ते हैं। न्यू एमएसएफ रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या हो गया है? बहुत बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये आने के लिए। आप सब साथी डी आंसर दे रहे हैं। सीम्स टू बी करेक्ट। यस, इट इज 5.75। इट इज 5.75। इट्स अ गुड स्टार्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभाशीष। आप बड़ा अ, जोर से और बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेट द टेम्पो कंटिन्यू। मीडियम टर्म सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट मैंडेटेड फॉर आरबीआई। मीडियम टर्म सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट, 6 ± 2, 3 ± 1, 4 ± 2 और 5 ± 2? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन टारगेट। My friends are giving C as the right answer. I wish it's correct. Uh, uh, uh. CPI inflation target, 3 ± 1. 3 ± 1 is the correct answer. 3 ± 1. Okay. सी इज द करेक्ट आंसर। अभी विजय बांका सर ने इसको करेक्ट किया है। 4+2% है। तो कलर की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है। सो इट इज 4+2%। 4 ± 2% इज द करेक्ट आंसर। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड एट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन
for the financial year 2025-26 is projected at 4.5, 4, 3.8 और 5.0। बहुत अच्छा जा रहे थे साथी अभी तक। इस टेम्पो को बना बनाकर रखिए। ऐसे ही उत्साहित होकर आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। अब पार्टिसिपेंट भी हमारे ज्यादा हो गए हैं, 43 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट द ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एमसीक्यू। आपको एग्जाम में भी सहायता मिलेगी और आपको टॉपिक भी में भी क्लैरिटी होगी। सी आंसर दे रहे हैं मेरे साथी इसका भी। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज प्रोजेक्टेड एट 4.5, 4, 3.8 और 5.0। एक साथी ने अभी और आंसर दिया है। ओके, मेरे सारे साथी सी आंसर दे रहे हैं। इट्स बी, 4.0। आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो है साथियों 4.0। इट्स 4.0। जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज पर अक्टूबर एमपीसी, सभी उसी के बेस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत संभावित प्रश्न है, प्रोबेबल प्रश्न है। किसी भी कैटेगरी में 0 to 1 to 4 to 5, 7, 6, 6.5 और 6.8। प्रश्न है जीडीपी प्रोजेक्शन 2025-26। जीडीपी प्रोडक्शन प्रोजेक्शन जो है 2025-26। साथियों के मिक्स्ड आंसर्स आने लगे हैं। जीडीपी प्रोजेक्शन, साथी डी आंसर अधिक दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, 6.8। जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज पर अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज 6.8। Which indicator is the primary basis for CCYB? Which indicator is the primary basis for CPI inflation, monetary expansion, fiscal deficit, credit to GDP gap? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि 3 to 4 या 4 to 5 में ही आते हैं, मगर इस पे प्रश्न आते हैं। तो सीसीवाईबी या सीसीबी, सीपीआई इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एक्सपेंशन, फिस्कल डेफिसिट और क्रेडिट टू जीडीपी गैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कितना इंपॉर्टेंट है इसी से दर्शा रहा है कि मेरे साथी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आउट ऑफ 45 participants, all learned bankers, only two are able to give answers. Let's see which is the correct answer. Three participants are there. At least you are trying. Good. All the very best to all of you. Let's see. एक पार्टिसिपेंट ने और आंसर दिया है। चलिए, वो तो फिर सारे आंसर आ रहे हैं ए बी सी डी। क्रेडिट टू जीडीपी गैप, क्रेडिट टू जीडीपी गैप। और ये वाली स्लाइड में माय डियर फ्रेंड्स काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर के बारे में हमने प्रश्न पूछा, मगर आपके पास सीपीआई इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एक्सपेंशन, फिस्कल डेबिट डेफिसिट और क्रेडिट टू जीडीपी गैप, ये कम से कम 5 टॉपिक्स आपके हैं जो कि एग्जाम में प्रोबेबल होते हैं, किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई डिसाइडेड इन April 25 टू एक्टिवेट सीसीवाईबी। यस, फुली एक्टिवेटेड, पार्शियली, डिलेड और नॉट नेसेसरी नाउ। आरबीआई ने डिसाइड किया था अप्रैल 2025 में। क्या डिसाइड किया था विद रिगार्ड टू सीसीवाईबी और सीसीबी, वॉट एवर यू कॉल? क्या इसको फुली एक्टिवेट करना है, पार्शियली एक्टिवेट करना है, डिले से एक्टिवेट करना है, या अभी कोई नेसेसिटी नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं साथियों आज के। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि बैंकिंग ज्ञान केंद्र के माध्यम से जो जो साथी जुड़े हुए हैं, आप सब जानते भी हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती है। ओके, गुड नंबर ऑफ पर्सन्स हैव ट्राइड दिस टाइम। ओके, ए और बी में मिक्स है साथी। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। नो, इट इज नॉट नेसेसरी नाउ। अभी नेसेसरी नहीं है। आरबीआई डिसाइडेड इन April 25 दैट सीसीबी एक्टिवेशन इज नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ। LAF includes which pair correctly?
reverse repo and MSF, repo and bank rate, SDF and MF, MSF, repo and reverse repo. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। साथियों, इस स्लाइड में भी आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इटसेल्फ इज अ टॉपिक। रेपो एंड रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, रेपो रिवर्स रेपो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आगे आगे हैं इसमें। डी मेरे साथी दे रहे हैं। सी, सी भी आंसर दिया है साथियों ने। कुछ साथी अगर और भी आंसर अगर देना चाहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। सो एलएफ इंक्लूड्स रेपो एंड रिवर्स रेपो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो एंड रिवर्स रेपो। आगे बढ़ते हैं। अंडर पीएसएल, एग्री टारगेट फॉर कमर्शियल बैंक इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एग्री टारगेट कमर्शियल बैंक्स के लिए 20, 15, 18, 12 आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपके टिप्स पे होना चाहिए साथियों, एग्जाम बहुत नियर है सबके। आपके टिप्स पे होना चाहिए। लेस देन अ मंथ इज लेफ्ट। विकास ने कहा 18, बाकी सब साथी भी सी आंसर दे रहे हैं। ओके, गुड। यस, इट्स 18%। एंड आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट शुभाशीष आप सबको, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से उत्तर एग्जाम में भी दें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। सब टारगेट फॉर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मर्स, सब टारगेट फॉर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मर्स 18, 12, 14 और 10%। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मर्स सब टारगेट, हम एग्री की बात करें, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग की, पीएसएल की बात कर रहे हैं साथियों। यहां साथी फिर मिक्स आंसर्स दे रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अभी पढ़ाई बहुत मेहनत करनी है। साथ ही डी आंसर दे रहे हैं 14%। सब टारगेट फॉर नॉन कॉरपोरेट फॉर्मर्स 14% का टारगेट है साथियों। आगे बढ़ते हैं। सब टारगेट फॉर एसएमएफ, सब टारगेट फॉर एसएमएफ, सब टारगेट फॉर एसएमएफ सी दे रहे हैं साथी मेरे सारे। मार्जिनल फॉर्मर्स, अगर मैं ठीक हूं तो बिल्कुल ठीक है साथियों। 10% इज द टारगेट, वेरी गुड। देखिए साथियों, मैं फिर आपको बता दूं, ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में हम भी ऐसे ही करते थे, चार्ट बना के याद करना पड़ता था और समझ के याद करना है। आप इसमें से हर बार हर कैडर में क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। ओके, फॉर आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स टोटल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट इज 60, 40, 50, 75। रीजनल रूरल बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट बहुत बेसिक प्रश्न है। अगर हम पीएसएल टारगेट्स की बात करते हैं, बहुत बेसिक प्रश्न, आप सभी को इसका उत्तर आना चाहिए। इट शुड बी ऑन योर टिप्स, इट शुड बी ऑन योर टिप्स। यस, इट्स डी 75%। आरआरबीज पीएसएल टारगेट 75%। और वैसे भी देख लीजिए, रीजनल रूरल बैंक्स में कोई कॉर्पोरेट बैंकिंग तो होगी नहीं, फॉरेन एक्सचेंज तो होगा ही नहीं, तो एग्री बेस्ड है और टारगेट भी जो है पीएसएल का 75%। तो ये थोड़ा सा आप प्रश्नों को उत्तर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रिवाइज्ड पीएसएल वेट फॉर लो पीएसएल डिस्ट्रिक्ट, रिवाइज्ड पीएसएल वेट लो पीएसएल डिस्ट्रिक्ट्स 90, 100, 125 और 75। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, फ्रेंड्स आर गिविंग सी एज द आंसर। कुछ साथी ने ए दिया है। 125% का वेट है, 125%, 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट लिमिट डेफिनेशन, ये भी चार्ट बना के आपने याद करनी है। ये भी आपने चार्ट बना के याद करने हैं। इन्वेस्टमेंट की लिमिट माइक्रो में क्या है? 1,
ढाई, पांच या 10, किसी भी तरह से आप चार्ट बनाएं, जो जैसे आपको समझने फॉर्म में आप याद करेंगे बहुत आसान रहेगा। एंड यू हैव टू, और अभी साथी आंसर देना स्टार्ट कर गए हैं, अच्छी संख्या में साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई 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 विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, नो दिस आंसर, इट्स बी, 2.5 CR, माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 2.5 CR। गुड। एजुकेशन लोन अंडर PSL अलाउड अप टू 20, 15, 25 या 30 लाख। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एजुकेशन लोन, बहुत 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 संभावित प्रश्न है, और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मगर समझ आप जाएंगे आपके लिए बहुत आसानी है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली रीड एंड अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। 20, 25, 15 या 30 लाख है। ओके, गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर नाउ रिस्पॉन्डिंग। वेरी गुड। सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 25 लाख है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं साथी, बहुत बढ़िया। रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर लोन लिमिट 25, 35, 50 या 40। रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ऐड हुआ है लेटेस्ट प्रायोरिटी सेक्टर में, तो इस पे प्रश्न बहुत संभावित है साथियों, आते हैं प्रश्न। जहां तक मैं अगर ठीक हूं तो शायद 8 एक साल पहले, 7 8 साल पहले ऐड हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 25, 35, 50 या 40 करोड़। यू ऑल शुड नो दिस। ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। साथी बी आंसर दे रहे हैं, लेट्स होप इट्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। 35 करोड़ हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट, पॉपुलेशन का भी दे दिया, और ये भी आपके टेबुलर फॉर्म में रिन्यूएबल एनर्जी का, हाउसिंग का, एजुकेशन का, ये सारा आपने साथियों। गुड। साथी आंसर दे रहे हैं अच्छी तरह से। गुड। सो शुड बी द करेक्ट आंसर, 35 शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप सबने दिया है। लोन अगेंस्ट NWR एंड ENWR 50, 75, 90 या 1 करोड़। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या ENWR, इसके अगेंस्ट जो लोन है, 50 लाख, 75 लाख, 90 लाख या 1 करोड़। बहुत बहुत वास्ट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं आज के सेशन में साथियों। My friends are giving C as the correct answer. Think it should be the correct answer. Yes, it is 90 lakhs. NWR और ENWR 90 लाख की। स्टार्टअप PSL लोन लिमिट स्टार्टअप्स के लिए क्या है? 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़। मेरे करीब करीब 50 साथी आ गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पार्टिसिपेट करेंगे। गुड। यू आर गिविंग बी एज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 50 CR स्टार्टअप्स के लिए देखिए सरकार कितना प्रोत्साहित कर रही है। एंड आई विश ऑल माई फ्रेंड्स टू एग्जाम में भी इसी तरह से उत्साहित होकर आप आंसर दें। स्टार्टअप्स की लिमिट है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में 50 करोड़ की। प्रवाह लॉन्च ईयर, प्रवाह लॉन्च ईयर 2025, 23, मई 24, दिसंबर 24। प्रवाह लॉन्च ईयर 2025, 23, मई 24 और दिसंबर 24। टॉपिक्स नए नए आ रहे हैं साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेगुलेटरी लाइसेंसेस और अप्रूवल्स के लिए ये पोर्टल है। ओके, सी आंसर दे रहे हैं साथी मेरे। यस, इट इज मे 2024, मे 2024, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह, बहुत बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। फॉर्म्स अवेलेबल ऑन प्रवाह 90, 50, 108 या 125। फॉर्म्स अवेलेबल ऑन प्रवाह पोर्टल। ओके, अगेन माय फ्रेंड्स आर गिविंग सी इज द आंसर। यस, इट इज 108, 108। फ्रॉम May 1st, 2025, applications must be submitted
ईमेल, हार्ड कॉपी, प्रवाह से भी बहुत आसान। अब इसके ऑप्शन तो आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में सारे 50 साथियों को एक ही ऑप्शन क्लिक करना है। सारे 50 साथियों को एक ही ऑप्शन क्लिक करना, और वो है सी, प्रवाह। माइनस अबव 10 years कैन ओनली ओपन एफडी, ऑपरेट अकाउंट इंडिपेंडेंटली, यूज लॉकर, इशू चेक्स। साथियों, मैं फिर आपको कहूंगा, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम अपने बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स और अपने बैंक की पासबुक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ ले। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, जनरल बैंकिंग का मोर देन 75% आप कवर कर लेंगे, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आप बिल्कुल सॉल्व कर ले। ये सब चीजें आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स पे, आपकी पासबुक्स पे बिल्कुल क्लियर लिखी हुई हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस है, सामान्यतः सभी बैंक में एक ही गाइडलाइन है। साथ ही मेरे बी आंसर दे रहे हैं। आई थिंक इसमें और साथी आंसर करते, इट वुड हैव बीन वेरी गुड। माइनस अबव 10 years, क्या इनको इशू, चेकबुक इशू करेंगे, क्या इनको लॉक कर देंगे, क्या अकाउंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, या सिर्फ एफडीआर ओपन करेंगे? ओके, लेट्स सी, माय टू फ्रेंड्स हैव गिवन। ओके, आप बी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साथियों, बहुत बहुत बेसिक प्रश्न है। दे कैन ऑपरेट द अकाउंट इंडिपेंडेंटली। दे कैन ऑपरेट अकाउंट इंडिपेंडेंटली। बैंक इन माइग्रेशन ऑफ वेबसाइट डेडलाइन, मार्च 25, अक्टूबर 31 2025, दिसंबर 25, अप्रैल 26। आपको पता होना चाहिए डॉट कॉम से डॉट इन पे आ गए हैं बैंक्स, कितने बैंक आए हैं, कब आए हैं, क्या डेडलाइन है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों जरूरत पड़ी डॉट कॉम से डॉट इन में आने के लिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड आई एम अश्योरिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, 100% ये प्रश्न किसी भी हर कैडर में आ सकता है। क्या जरूरत पड़ गई कुछ बैंक्स को कि डॉट से डॉट इन पे आए? यू ऑल मस्ट नो एज लर्निड बैंकर्स। आज ये सेशन खत्म होने के बाद सोने से पहले जरूर इसका उत्तर खोज के सोइएगा आप लोग। मार्च 25, अक्टूबर 31 2025, दिसंबर 25, अप्रैल 26। यस, सी दे रहे आंसर। लेट मी होप इट्स द करेक्ट आंसर। अक्टूबर 31 2025 की डेट थी बैंक डॉट इन पे आने के लिए, माइग्रेशन के लिए। कितने बैंक आए हैं, या सारे बैंक आए हैं, और सबसे बड़ी बात, रीजन क्या था, यह आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब आप कर लेना, वो सब आप देख लेना। राइट। भारत मार्ट एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, 9 months शिपमेंट, 12 months, 6 months, 9 month सेल। भारत मार्ट। ये साथियों, भारत मार्ट एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, 9 months, 12 months, 6 months अराइवल, 9 month सेल। ए आंसर दे रहे हैं मेरे साथी। ओके, कम साथी आंसर दे रहे हैं इसका। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इट्स 9 month सेल, भारत मार्ट एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। साथियों, भारत मार्ट कहाँ खुला है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी, और एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के लिए 9 महीने का सेल का टाइम है। तो ये चीजें आपने देखनी है। नया प्रश्न है, इतना नया भी नहीं है। यस, यूएई बिल्कुल ठीक है, और इसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़िएगा। नाउ, इंडो मालदीव्स करेंसी सेटलमेंट, आईएनआर यूएसडी, यूएसडी एमवीआर, आईएनआर एमवीआर, और यूरो एमवीआर। जी साथियों, मालदीवियन रुफिया, एमवीआर, जो मालदीव्स में करेंसी सेटलमेंट होता है, इंडो मालदीव्स में आईएनआर यूएसडी पे होता है, यूएसडी एमवीआर पे होता है, आईएनआर एमवीआर पे होता है, या यूरो एमवीआर पे होता है। साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं,
आपके आज के इस सेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है साथियों। सी और बी में साथी कंफ्यूज हैं, लेट अस नॉट वेट फर्दर। इट इज INR MVR, कहीं USD नहीं है बीच में, कहीं यूरो बीच में नहीं है। सो इट इज डायरेक्ट जो है सेटलमेंट होता है इंडियन रुपी टू मालदीवियन रुफिया, RUFIYA। आगे बढ़ते हैं। ATMs डिस्पेंसिंग 100 200 22 सितंबर 2025, 60%, 75, 80 और 90। ATMs dispensing 100 and 200 notes by September 2025। साथियों बहुत जल्दी आपको उत्तर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये गाइडलाइंस हैं विद रिगार्ड टू करेंसी एंड विद रिगार्ड टू ATMs। आई आई हैड एक्सपेक्टेड कि आप सभी को इसका उत्तर मालूम होगा, मगर नहीं, आप सब मिक्स आंसर दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। 90% तक हो जाना चाहिए था, 90% तक हो जाना चाहिए था। आगे बढ़िए साथियों। ATMs dispensing 100 200 नोट्स बाय March 26। 90 तो अभी तक सितंबर तक था, तो 90 से ऊपर टारगेट होना ही चाहिए। अब इससे ज्यादा हिंट और क्या होगा आपको बताइए। सर ये 60 और 90। दोस्त ऐसा है, जो लिखें चैट पे लिखें। आप बोलते हैं एवरीबडी इज डिस्टर्ब, मैं सब चैट देख रहा हूं, प्लीज। अगर आपको कोई डाउट है इसमें माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अपने बैंक के गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं। एंड जो आपके बैंक की गाइडलाइंस हैं, वैसे तो यहां गलत नहीं है, फिर भी आप अपने बैंक के गाइडलाइन को ठीक माने। जो हमारा जो इसका उत्तर है वो है March 26 तक 90 है। तो March 75 मैं मान लेता हूं कि आपका जो है सितंबर 2025 तक जो था 75 का टारगेट है, ठीक है। सो ATMs डिस्पेंसिंग 100 और 200 नोट बाय September 25 75, और March 26 तक हो गया 90। चलिए। SHG JLG नो सर्विस चार्ज लिमिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लेंडिंग। SHG JLG 25,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख। ओके साथियों, ये तो आपको सबको आंसर सही देना चाहिए। एक एक ही ऑप्शन सबके पास से आना चाहिए था। ओके, बी ऑप्शन आ रहा है साथियों के साथ, बिल्कुल ठीक है। 50,000 इज द करेक्ट आंसर। नाउ, हाउसिंग रिपेयर लोन लिमिट फॉर पॉपुलेशन बिलो 10 lakhs एज पर PSL। रिनोवेशन है, रिपेयर, रिनोवेशन एटसेट्रा जो है, हम इसको चलिए ऐसे बोल लेते हैं, हाउसिंग रिपेयर लोन बोल लेते हैं। बिलो 10 lakhs जहां पे पॉपुलेशन है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत, वहां हाउसिंग रिपेयर लोन की लिमिट क्या है? 6 लाख, 15 लाख, 12 लाख या 10 लाख। Good number of friends are answering. That's a good sign. All the very best to all of you once again. D seems to be the correct answer, friends. बिल्कुल ठीक है, 10 लाख। बहुत बहुत आपको शुभाशीष जो साथी आंसर दे रहे हैं और करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। स्मॉल एंटरप्राइज टर्नओवर लिमिट, स्मॉल एंटरप्राइज टर्नओवर लिमिट 50, 100, 75 या 150 करोड़। मेरे 51 साथी हैं, इसमें तो कम से कम 51 के 51 को आंसर देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो 100% श्योर क्वेश्चन है। जो भी चार्ट्स आपके बनते हैं उनमें से एक ना एक प्रश्न आना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, आप भी आंसर दे रहे हैं। 100 करोड़ इज द राइट आंसर। व्हाट इज द क्वेश्चन? स्मॉल एंटरप्राइज टर्नओवर लिमिट 100 CR। मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट लिमिट, अभी इससे पिछला प्रश्न था साथियों, देखिए, स्मॉल एंटरप्राइज टर्नओवर लिमिट, और ये है मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट लिमिट। 50, 75, 125 या 150 करोड़। 50, 75, 125 या 150 करोड़। 17 साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। अभी भी साथी कंफ्यूज हैं सी और ए में। सी आंसर अभी तक अधिक दिया है फ्रेंड्स ने। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इट्स 125 करोड़। क्या प्रश्न है? मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट 30, 40, 50 और 60 CR। 30, 40, 50 और 60 CR। गुड, गुड। 50 CR, सभी ने सी आंसर दिया है।
अलाइड एग्री विदाउट लैंड होल्डिंग, अलाइड एग्रीकल्चर विदाउट लैंड होल्डिंग, जो लिमिट है 1.5 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। ओके, गुड, गुड गुड। 2.5 लाख बिल्कुल ठीक है साथी, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। एग्री इंफ्रा प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट, एग्री इंफ्रा 25, 50, 75 या 100 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर है साथियों, ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, जो डी मेरे साथी आंसर दे रहे हैं। यस, इट्स 100 CR। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिमिट है साथियों, दैट इज 100 CR। डिस्ट्रेस्ड पर्संस प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट, डिस्ट्रेस्ड पर्संस 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख या 1 लाख। डिस्ट्रेस्ड पर्संस। ओके, सो डी और सी में साथी कंफ्यूज हैं, इट्स 1 लाख। डिस्ट्रेस्ड पर्संस प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट इज 1 लाख, 1 लाख रुपए। यूसीबी पीएसएल माइक्रो एंटरप्राइज टारगेट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्रायोरिटी सेक्टर, माइक्रो एंटरप्राइज, 10, 5, 7.5 या 12। 10, 7, 10, 5, 7.5 या 12। ओके, 7.5% सभी साथियों ने ठीक आंसर दिया, जितने भी साथियों ने आंसर दिया ठीक आंसर दिया, गुड। एचएफसी ऑन लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट। यस, एचएफसी ऑन लैंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑन लैंडिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट, 10, 20, 25 या 30 लाख। 10, 20, 25 या 30 लाख। मिक्स दे रहे हैं साथी, फिर भी बी साथी ज्यादा दे रहे हैं। यस, इट्स 20 lakhs, वेरी गुड। पैक्स एफ एस एस ऑन लैंडिंग कैटेगरी। जी साथियों, क्या लिमिट है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स, कॉमर्स सर्विसेज सोसाइटीज एफएसएस ऑन लैंडिंग करते हैं, तो इनकी कैटेगरी क्या है? अदर्स में आएंगे, एमएसएमई में आएंगे, एंसिलरी में आएंगे या सोशल इंफ्रा में आएंगे? ओके, कम साथी आंसर कर रहे हैं, मगर जो कर रहे हैं वो सी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है साथियों। एंसिलरी एग्रीकल्चर में आएंगे, पैक्स और एफएसएस जो ऑन लैंडिंग कर रहे हैं वो एंसिलरी एग्रीकल्चर में आएगी। एफआरआर फिक्स्ड रिवर्स रेपो यूसेज डेली है, वंस अ मंथ है, मैंडेटरी है या आरबीआई की डिस्क्रिशन है? साथियों, आज के सारे ही प्रश्न आपके प्रोबेबल हैं। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट डेली, वंस अ मंथ, मैंडेटरी, और इज इट आरबीआई डिस्क्रिशन? गुड, वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव आंसर्ड। ओके, आरबीआई डिस्क्रिशन है साथियों। हम आज का सेशन को यहीं विराम देते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाकर आप सोने की तरह निखर के आओगे, और मुश्किलों से डरना नहीं, रुकना नहीं, and you will be a successful banker. So, all the very best to your forthcoming exams. Be a prudent and smart banker. आपके बैंकिंग के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए मैं अजीत मेहरोत्रा आपसे विदा लेता हूं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें साथियों। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट।